हेलो स्टूडेंट्स, रीनीट 2026 के लिए ये आपका लास्ट वीडियो है। इसके अंदर आपके पास में देखने को मिलेंगे 45 क्वेश्चंस और जो वीडियो है वो है आपका रेप्लिका 8। तो ये रेप्लिका 8 आपके पास में और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और न्यू फ्रेम्ड क्वेश्चंस है। तो वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास कि जो केनिजारो रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शन में आपको क्या बताना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपके पास में हाईली कंसंट्रेटेड एल्केलाइन कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना जाता है? 3 जाता है। तो इसके अंदर आपके पास में 3 तो जवाब नहीं होगा। तो अब इसमें क्या होता है, जब आपके पास में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी एल्कली, तो उस केस में रेट लो बनता R इक्वल टू के, जो भी आपके पास में, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में एग्जांपल ले लेता हूं, तो ये पावर 2 और जो एल्कली मीडियम होगा उसकी भी पावर क्या होगी? 2 आ जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना जाएगा? 4 जाएगा। होता क्या इसमें डिफरेंस वो देखिए यहाँ पर कि इसके अंदर जो आपकी स्टेप फर्स्ट है वहीं पे सब कुछ हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? सबसे पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है इसके ऊपर अटैक करेगा OH माइनस, ठीक है। अब ये OH माइनस अटैक करेगा तो यहां से क्या होगा? जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो आपकी सिंगल बॉन्डेड हो जाएगी, उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इधर आपका ये OH और ये H। अब स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास मतलब कंडीशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है, तो उस केस में क्या होगा? ये वाला H भी एलिमिनेट हो जाएगा वाटर की फॉर्म में। तो क्या होगा? इस पे वापस OH माइनस अटैक करेगा, तो इस H को लेके यहां से चला जाएगा, तो अपने पास में बन जाएगा CO नेगेटिव, O नेगेटिव और ये H। ये आपके पास में सेकंड स्टेप के लिए अगला रिएक्टेंट हुआ। तो स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा? स्टेप सेकंड में आपके पास में जो दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड, उस पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपके पास HCO नेगेटिव, ये आपका O नेगेटिव और ये H। यहाँ से क्या होगा? ये पाई बॉन्ड टूटेगा पहले वाले मॉलिक्यूल का, और फिर क्या होगा? ये हाइड्राइड अपना बॉन्ड लेके यहाँ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास में? ये मेथॉक्साइड आयन बनेगा, और उसी टाइम क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है कार्बन की तरफ आएगा, तो दूसरा बन जाएगा आपके पास में जो फॉर्मिक एसिड है उसका सॉल्ट। अब इसका क्या करवा देना? इसका करवा देना वाटर, जो कंटेंट था वो दोगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मेथेनॉल, और उसके साथ में क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। और ये स्टेप क्या होती है आपकी? RDS। अब यहाँ पे क्या होगा? इस आयन को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो पहले इससे इक्वेशन का यूज होगा, फिर इसमें से इसको रिप्लेस करोगे तो एल्कली मीडियम आपके पास में मतलब OH माइनस 2 बार कंसिडर होगा। तो इस वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? आपका 4 होगा। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आप भी आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, तो आपके पास में कॉपर 300 मतलब डिहाइड्रोजिनेशन है, वो किसका होगा? अल्कोहल का। तो ये तो देखो फिनोलिक पार्ट है, ये अल्कोहल है। तो आपके पास में यहाँ पे क्या होगा? इस जगह आपके पास बन जाएगा ये तो आपकी पैरा पोजीशन तो इंटेक्ट रहेगी, और यहाँ बन जाएगा बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड। फिर क्या करोगे? इसका रिडक्शन कराओगे, तो रिडक्शन कराओगे तो वापस वही बन जाएगा जो आपका शुरू के अंदर था। तो CH2OH आपके सामने रहेगा। फिर जिंक डस्ट, तो जिंक किस पे काम करेगा? फिनोल वाले पोर्शन पे। तो R क्या बन जाएगा? R के अंदर आपके पास में क्या होगा? जो पैरा पोजिशन वाला OH जो रिंग के साथ जुड़ा वो गायब हो जाएगा, और आपके पास में सिर्फ क्या बचेगा? बेंजाइल एल्कोहल बच जाएगा R के अंदर। अब आप यहाँ से देख लीजिए कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपके कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए। P जो है वो बेनेडिक्ट टेस्ट देगा, तो P के अंदर देखो बेनेडिक्ट, ये आपके पास में कौन है? ये आपके पास में दे रखा है CHO। तो CHO जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देते, तो इस वजह से ये तो आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आपसे पूछा है। दूसरा Q जो है, Q मतलब ये हुआ गिव्स बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं। फिनोल्स जो होते हैं 2,4 डाइनाइट्रो और पिक्रिक एसिड के अलावा कोई सा फिनोल बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, तो ये भी गलत हो गया। P और R देखिए आइडेंटिकल है, नहीं इसमें फिनोलिक ग्रुप है, इसमें फिनोलिक ग्रुप नहीं है, तो ये भी खत्म हुआ। P के अंदर क्या आपके पास में 4 पाई बॉन्ड्स बिल्कुल सही है, तो 3 तो रिंग के अंदर, एक आपके पास में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होगा। तो ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैट्रिक्स मैच टाइप का। इधर आपके पास में क्या दे रखे हैं? सब्सटेंस दे रखे हैं, ये pKa की वैल्यू दे रखी है। तो कुल मिला के आपको एसिडिक नेचर वगैरह का पता करना है। तो इसमें देखो ये आपके पास में EWG ग्रुप जुड़े हैं पैरा पोजीशन पे, ये ऑर्थोपेर, ये आपका फॉर्मिक एसिड। तो जो एसिड आपके पास में होगा K और pK क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स,
और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी उसके भी इनवर्स होगा कौन, पीके। तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसका जो पीके होगा वो सबसे कम होगा। तो अब इन तीनों में ये तो एसिड, तो इसका पीके क्या होना चाहिए, सबसे कम। तो एस के अंदर तो क्या आ जाएगा आपके पास में, फर्स्ट आएगा। ठीक है, फिर ये आर क्यू पी इस तरीके से अपन लिख लेते। अब इसके अंदर देखिए इसमें कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, तो ये आपके पास में इन दोनों से क्या होगा, ये आपके पास में वीकेस्ट बेस हो जाएगा, इन दोनों से इससे भी। तो सबसे ज्यादा पीके किसका होगा, पी का। तो मतलब इसके अंदर पी में क्या जाएगा, सेकंड। तो सेकंड आप पी में लिख दीजिए। उसके बाद में देखिए ऑर्थो और पैरा। तो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होती है उसमें क्या होती है, एच बॉन्ड होती है, इस वजह से ये पैरा से हल्का सा क्या हो जाता है, कम एसिडिक होगा। अदरवाइज होना कौन चाहिए था, ऑर्थो। तो आपके पास में ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, ऑर्थो वाला। तो ऑर्थो का पीके क्या होगा, कम होगा। तो आपके पास में पैरा नाइट्रो में क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। मतलब आपके पास क्यू में आएगा थर्ड। और फिर आपके पास में जो आर बचा इसमें क्या आ जाएगा, फोर। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसमें पी में फर्स्ट, सॉरी पी में सेकंड, नीचे से लिखा। तो पी में सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर एस में फर्स्ट। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी मैट्रिक्स मैच टाइप का ही। अदर क्या दे रखे आपके पास में, सेकंड कॉलम के अंदर टेस्ट दे रखे हैं, उधर क्या दे रखे, सब्सटेंस। ये आपके पास फिनोल है, ये एल्काइन है, ये आपके पास एल्कोहल है, और ये कौन है, ये एसिड है। सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फेरिक क्लोराइड फिनोल्स देते हैं तो इसमें आ जाएगा सेकंड। फिर कौन है, टोलन टेस्ट, टर्मिनल एल्काइंस, और आपके पास में एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वगैरह जो देते हैं वो। तो इसमें कौन है, इसमें सीधा एल्डिहाइड आप देख लो, या टर्मिनल एल्काइन। तो इसमें आपके पास में टर्मिनल एल्काइन, तो यहाँ थर्ड आ जाएगा। फिर एल्कोहल विक्टरमाइड टेस्ट, ये आपके पास में तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एज हाईएस्ट केबी। हाईएस्ट केबी का मतलब हुआ मोस्ट बेसिक। ठीक है, अब इसमें देखो ये भी कॉन्जुगेटेड है, ये भी कॉन्जुगेटेड है, ये भी कॉन्जुगेटेड, लेकिन ये कैसा होगा, ये आपके पास में SIR लग जाएगा यहाँ पे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब ये आउट ऑफ प्लेन घूम जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड होगा, तो इस वजह से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 के अंदर देखिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको 1 मोल यूरिया जो है वो डिजोल्व करा है किसके अंदर है, 500 ग्राम वाटर के अंदर। और डेंसिटी आपको साइड में दे रखी है, क्या पूछिए, मोलरिटी पूछिए। तो सिंपल सा पहले क्या करोगे आप, टोटल सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में, W सॉल्यूशन इक्वल टू 500 तो वाटर के, और 1 मोल यूरिया लिया, तो 1 मोल यूरिया का मतलब कितना हो गया आपके पास, 60 ग्राम। तो ये आपके पास में हो गया 560 ग्राम सॉल्यूशन का मास हो गया। इसके बाद में क्या करना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो ये क्या होगा आपके पास में, 560 डिवाइडेड बाई डेंसिटी से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आएगी आपकी अप्रोक्स 533.33 ml के अंदर। ठीक है, अब आप यहाँ से फॉर्मूला लगा लो, तो मोल अपॉन वॉल्यूम ml के अंदर इंटू 1000। तो ये आपके पास में बनेगा 1 मोल है, ये 533.33, और ये इंटू 1000। अगर इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.875 के आसपास। अब ये कोई ऑप्शन में नहीं, तो राउंड ऑफ करके देखोगे तो ये क्या होगा, 1.9 के आसपास जाएगा। तो ऑप्शन डी इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास में केमिकल काइनेटिक्स से आपको क्या दे रखा है, ये 3 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, और आपको पूछा है रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी। तो देखिए इसमें सिंपल सा आपके सामने क्या है, पहले केस के अंदर दोनों की जो कंसंट्रेशन है वहां पे रेट थी 0.08। फिर क्या करा आपने, पॉइंट पहले वाले की कांस्टेंट रखी, दूसरे की क्या करी, हाफ करी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब हो गया कि बी की पावर तो क्या आएगी, 0। तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया आपका 0। फिर देखो यहाँ पर आपके पास में ये आपने क्या करा, इसको आपने 0.2 से लगभग 0.8, मतलब आप अप्रोक्स करें इसको, तो आपने इसको मतलब 4 टाइम्स किया। तो 4 टाइम करने के बाद में क्या हुआ आपके पास में, सेकंड वाले को कांस्टेंट करा, तो जो रेट है वो भी क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गए। तो जितना चेंज किया
उतनी रेट अगर चेंज हो रही तो उसका मतलब होता है कि आपका जो पावर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेट लॉ इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, के ए की पावर 1 और बी की पावर 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 1। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता था, सेकंड इनवर्स होता था। देख लीजिए आप, पहला वाला ऑप्शन कैंसिल आउट, दूसरा तीसरा। डी में आपके पास में ये दोनों, क्योंकि किसी की पावर 0 होगी तो वो तो 1 होता है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दे रखा है कि आपके पास में दो रिएक्शन दे रखी है, एक का प्रोडक्ट पी है, दूसरे का प्रोडक्ट क्यू है। इसमें क्या पूछा है कि दोनों के अंदर पाई बॉन्ड्स का नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो ये पॉलीमराइजेशन होगा। इसमें क्या बनेगी, इसमें बनेगी एनोलिन 8 पहले वाले केस में। और एनोलिन 8 का मतलब ये हुआ कि आपके पास में इसमें 4 पाई बॉन्ड होंगे। और दूसरी तरफ आपके पास में जो क्यू बनेगा, क्यू आपके पास कौन होगा, बेंजीन। ये एरोमेटाइजेशन वाली रिएक्शन है ये आपके पास। तो टोटल कितने हो गए, तो इधर आपके पास में 4 पाई बॉन्ड है, इधर 3 है। तो इसमें भी ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया आपके पास, 1 क्लोरोब्यूटेन है और ये आपके पास बेस दिया है। फिर आपके पास में पी प्रोडक्ट, फिर क्यू और आर दो प्रोडक्ट बने। फिर उनके बारे में आपको क्या बताना है, करेक्ट पॉइंट बताना है कि जो एबव रिएक्शन उनके प्रोडक्ट्स के लिए क्या सही है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले तो देखो ये 3 डिग्री है आपके पास में, बल्कि बेस है। तो 1 क्लोरोब्यूटेन है तो बनने तो चाहिए थी 2 ब्यूटीन, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ बनेगी आपके पास में 1 ब्यूटीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। और जब भी इस तरीके की अगर क्वेश्चन करते हैं इंटर कन्वर्जन के, तो मेजर प्रोडक्ट के साथ जाते हैं। फिर दूसरा आपके पास ओजोनोलाइसिस, तो क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, इसमें आपके पास एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा आपके पास में 3 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब आप ये पॉइंट मैच कर लीजिए कि पी और क्यू आइडेंटिकल है, तो नहीं, कैंसिल आउट हुआ। दोनों मॉलिक्यूल है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, बोथ मॉलिक्यूल्स अंडरगो, मतलब बोथ में आपके पास में क्या आएगा, क्यू एंड आर। ये छूट गया, तो क्यू एंड आर। तो देखो ये तो हेलोफॉर्म में जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट होगा, क्योंकि CH3 CHO ग्रुप होना चाहिए। फिर आपके पास में क्यू और आर फंक्शनल आइसोमर्स नहीं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है, जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही अलग अलग है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगला आपके पास में है कि दोनों जो है वो क्या देंगे आपके पास में, टोलन टेस्ट तो बिल्कुल देंगे, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड है, तो टोलन टेस्ट आपके लिए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो भी ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में बहुत सारे कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, इसमें से क्या पूछा है कि आपको वो कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे और टोलन टेस्ट भी दे। ठीक है जी। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए देखो, अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो CH3CO ग्रुप होना चाहिए, और टोलन टेस्ट अल्कोहल देते नहीं है तो उसको तो एलिमिनेट कर दो। और जो एल्काइंस होती है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती है, तो इसका मतलब आपके पास में पॉजिटिव टोलन टेस्ट तो ये एल्डिहाइड आपके पास होना चाहिए यहाँ पे, CHO या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी आपका कीटोन वगैरह या फॉर्मिक एसिड, लेकिन वो आयोडोफॉर्म टेस्ट में नहीं जाएगा। तो अपने को कुल मिला के देखना CH3CO ग्रुप देखना है। और फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि वहां पे क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए अपने पास। तो देखो सबसे पहले CCl3CHO, ये तो इंटरमीडिएट हो गया आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन की, पहले अल्फा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, H रिप्लेस होके वहां X एंटर करता है, तो ये तो जाएगा। ये आपके पास में एथेनॉल कैंसिल आउट, क्योंकि ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा लेकिन टोलन टेस्ट नहीं देगा। दूसरा ये आपका एल्कोहल, तो ये भी आपके पास में पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा लेकिन टोलन नहीं देगा, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ। फिर आपके पास में ये इथीन, ये तो कुछ देगी ही नहीं आपके पास। फिर आपके पास में ये इंटरमीडिएट आ गया कि आपने 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दिया, ये देगा आपके पास दोनों। एल्डिहाइड है तो टोलन टेस्ट भी देगा। फॉर्मेल्डिहाइड ये टोलन टेस्ट देगा लेकिन हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ। फिर इसके बाद में ये इथाइन आ गया आपके पास, ये टोलन टेस्ट देगी, आयोडोफॉर्म नहीं देगी, तो ये भी कैंसिल आउट हुई। फॉर्मिक एसिड टोलन देगा, आयोडोफॉर्म नहीं देगा, कैंसिल आउट। फिर आपके पास में बना ये एसीटोन, ये आपका आयोडोफॉर्म देगा लेकिन टोलन नहीं देगा, तो ये भी कैंसिल आउट। फिर आपका एसिटाल्डिहाइड, ये आयोडोफॉर्म भी देगा और टोलन भी देगा, तो ये तो टोटल आपके पास में कितने हो गए, 3 कंपाउंड। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि SO2 के अंदर कितने पाई डी सॉरी पी पाई डी पाई या पी पाई डी पाई जो भी आपके पास में वो सारे बताने। तो सिंपल सा देखो, आप सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना और उसके बाद में नंबर ऑफ बॉन्ड देख लेना। जैसे sp2 है,
अब इसमें 3 बॉन्ड अगर आपके पास में है या लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड सिग्मा है, फिर उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रहा है तो वो किस में जाएगा, वो आपके पास में पहली कंडीशन तो होगी कि वो पी पाई के अंदर जाए। उसके बाद में किस में जाएगा, फिर आपके पास में अगर 5 बॉन्ड है उस केस में क्या होगा, एक आपके पास में बनेगा पी पाई और एक बन जाएगा पी पाई डी पाई। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करना। sp3 के केस में अगर आपके पास में 4 बॉन्ड है या फिर एक लोन पेयर 2-3 सिग्मा है तो चलेगा आपके पास, लेकिन जैसे 4 से ऊपर अगर जा रहा है तो उस केस में पी तो खत्म हो गए। तो अब जो बॉन्डिंग बनेगी तो वो सल्फ जो भी सेंट्रल एटम है उसका कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, डी। तो वहां पर अपने को क्या देखने को मिलेगा, डी पाई पी पाई, या फिर आप उल्टा ही बोल सकते हो इसको। तो अब इसमें सिंपल सा देखो, SO2 के अंदर SO2 आपके पास में ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक तो ये रहा, एक सिग्मा इधर बना रही है। अब आप पे sp2 तो एक पी खाली, तो एक तो पाई वाला बनेगा, तो ये पाई वाला, तो एक आपका डी बना, तो इसमें कितने बनेंगे, सिर्फ एक ही बनेगा, ये कैंसिल आउट। अगला SClO4 के अंदर भी देख लो, इसके अंदर आपके पास में क्या है, sp3 है, तो sp3 मतलब 4 की बॉन्डिंग के ऊपर जितने भी बॉन्ड होंगे, पाई अगर बॉन्ड का नंबर बढ़ रहा है तो इसमें टोटल बॉन्ड कितने होंगे आपके पास, 7 होंगे, तो 4 तो कैंसिल आउट कर दो सिग्मा में, बाकी 3 जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, डी पाई से, तो ये भी कैंसिल आउट है क्योंकि एक ही लिखा है इसने। फिर आपके पास में अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर क्या है, इसमें आपके पास में अमोनियम आयन, और क्लोराइड में तो आयोनिक बॉन्ड हो गया। फिर आपके पास में एन और एच के बीच में क्या हो गया, कोवलेंट, और एच प्लस के बीच में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। तो 3 टाइप के बॉन्ड मिलेंगे यहाँ, 2 के नहीं मिलेंगे, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। SO3 जो एग्जाम्पल एक्सपेंडेड ऑक्टेट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें टोटल बॉन्ड हो गए 6, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आफ्टर द बॉन्डिंग, तो इस वजह से एक्सपेंडेड का हो गया, तो ये सही होगा। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आपको क्या बताना है, आपको EMF बताना है। नीचे जो सेल दे रखा है E नोट आपको गिवन है, तो सिंपल सा लास्ट इक्वेशन यहाँ लगेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, या तो इसकी सेल रिएक्शन लिख लो पहले आप, तो ज्यादा अच्छा होगा। जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस, फिर आपके पास कन्वर्ट होगा जिंक प्लस 2 एक्वस, और साथ में आपके पास में क्या मिल जाएगी, ये H2 गैस मिल जाएगी। ठीक है, अब इसकी लास्ट इक्वेशन बनाइए, तो लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी, E इक्वल टू E नोट कितना है 1.10, फिर माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। लॉग प्रोडक्ट की तरफ देखो कौन है, जिंक प्लस 2, और दूसरा हाइड्रोजन है तो उसका प्रेशर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई H प्लस की पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग जिंक कितना दिया 0.01 इंटू ये कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई आपके पास में नीचे क्या हो जाएगा 0.01, ये कैंसिल आउट होगा क्योंकि स्क्वायर करोगे तो ये डबल हो जाएगी। फिर आपके पास में क्या हुआ 0.1 बचा 10 टू पावर -1, माइनस माइनस को करेगा तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 1.10 प्लस आपके पास में कितना आ जाएगा, ये हाफ करोगे इसको तो अगर मैं लूँ तो ये 0.0295 आएगा, मतलब 0.3 ऐड कर दो सिंपल सा, ये 1.13 आपके पास में मिलेगा, वो भी पॉजिटिव। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपना ऑप्शन जो आपका बी है इसको मॉडिफाई कर लेते हो, तो इसमें जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दे रखा है आपके पास में कि H2 प्लस और H2 माइनस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, H2 प्लस होता है, क्योंकि अगर इसमें देखोगे तो सिग्मा 1s1, जबकि दूसरे में लिखोगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। तो एंटी बॉन्डिंग में जरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके केस में, H2 माइनस के केस में, और H2 प्लस के केस में कहां पर है, ये BMO में। तो ज्यादा स्टेबिलिटी कब होती है, जब BMO में जाता है। तो रीजन भी क्या लिखा है, साफ साफ सही लिखा है, तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में, आपको क्या बताना है, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दे रखा है आपको एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है, टेम्परेचर वगैरह आपको गिवन है। तो देखिए इसके अंदर सिंपल सा आपको आरएनएस इक्वेशन अगर याद हो, K/A इक्वल टू होता था फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल, और ये होता था E की पावर -E/RT। अब क्या करो, इसका लॉग ले लो, तो लॉग में क्या जाएगा, लॉग बेस E में 0.01, और इधर आपके पास में क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा E/RT।
अब 2 पॉइंट मतलब बेस 10 में चले जाएंगे तो ये 2.303 log 10⁻² इक्वल टू माइनस E/RT, और पावर सामने जाएगी साइन के साथ, तो ये आपके पास -2 इंटू 2.303 इंटू ये आपके पास में R25/3 ले लेना, टेम्परेचर 300 है, इक्वल टू माइनस E, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया 4.606 इंटू इधर बच जाएगा आपके पास 25 इंटू 100, और ये बचेगा अगर 2 जीरो है तो ये 460.6 इंटू 25। अब आप अगर 25 से इसको मल्टीप्लाई करते हो, पहले 20 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 से कर लो पहले, 8000 के आसपास आएगा, फिर आपके पास में नहीं 20 से करोगे तो आएगा 8000, फिर आपके पास मतलब 12000 के समथिंग ही आपके पास आना चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास में इसमें किलो जूल में दे रखा है, तो 12000 के आसपास कौन सा होगा आपके पास, ये जा रहा है डी ऑप्शन, या इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 460.625 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास में कितना आ जाएगा 30, फिर 33, फिर 5 से 20 तो 23, ठीक है, फिर 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12, फिर कितना आएगा 12, फिर 8 और 1 ये 9, तो ये आपके पास में 0, फिर आपके पास में कितना आ गया, ये आ जाएगा 5, फिर आपके पास में ये कितना आ गया 1, फिर ये 5, ये 11, तो आपके पास मोटा मोटा कितना आ जाएगा, ये डेसिमल से कैंसिल आउट हुआ, तो 11 पॉइंट कुछ किलो जूल आएगा, तो ऑप्शन डी आपका मोस्ट सूटेबल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखिए, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑर्थोपेरा डायरेक्टर नहीं है, तो देखो भैया इसमें नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ -i लगेगा, ये आपका EWG है, कैंसिल आउट, ये भी EWG है, कैंसिल आउट, एक ही बचा ऑप्शन डी, ये करेक्ट आंसर फॉर ऑर्थोपेरा डायरेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आपको प्रॉपर्टी दे रखी है, फिर आपको क्या बताना है इसके अंदर, ये स्टेबिलिटी वगैरह बतानी है, तो सबसे पहला ऑप्शन है और कौन सा बताना, इज नॉट करेक्ट, ये ध्यान रखना, जो करेक्ट नहीं है वो बताना। सबसे पहले आपके पास बॉन्ड एंगल का, तो OF2CH2O OCl2BF3, तो BF3 में तो 120 जाएगा। अब इनमें सेंट्रल एटम सेम है, तो टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके साइज से, तो फ्लोरीन की टर्मिनल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कम होता, तो उस केस में आपके पास में इन दोनों में देखो यहाँ H और यहाँ F, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल आपका OF2 का कम होगा H2 से, ये सही। लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन में से क्लोरीन की जो साइज होगी वो बड़ी होगी, साइज बड़ी होने से क्या होगा, कोलिजन होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल 111 के आसपास होता है, 110.8 डिग्री के आसपास होता है, तो ये वाटर से ज्यादा होता है, BF3 120, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अगला, ये आपके पास मिथाइल, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये आपका बेंजाइलिक स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की, तो ये भी सही है। फिर अगला आपका प्लस H इफेक्ट, तो बेंजाइलिक H जितनी होगी उतना H इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होगा प्लस H, तो यहाँ पे 1 H है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी आपका सही हो गया। फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कितनी आसानी से आप डोनेट करें जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो यहाँ तो F- तो क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर लेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये तो उल्टा हो जाएगा आपके पास में, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका रॉन्ग, और आपसे क्या पूछा, नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन डी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा, नॉट करेक्ट, ये ऑर्डर क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट स्टेबल आपको बताना, तो मोस्ट स्टेबिलिटी के लिए देखो क्या देखते हैं, सिंपल सा इसमें चार्ज देख लेते हैं, Q/R रेशियो देख लेते हैं, लिगेंड्स देखते हैं, या CFSC वगैरह देख लेते हैं, तो इन चारों कॉम्प्लेक्स में लिगेंड तो सेम है, ठीक है। अब लिगेंड सेम है तो चार्ज देखिए आपके पास में, तो निकिल वाला तो कैंसिल आउट हो गया, +2 है। फिर इन तीनों के अंदर अगर आप देखोगे, कोबाल्ट और आयरन क्रोमियम के अंदर, तो Q/R रेशियो जो होता है वो किसका ज्यादा होता है, कोबाल्ट का। अगर आपको एक्चुअल साइज इसकी याद हो, स्कूटी जिंक बराबर कोई नहीं, मतलब सेकंड लास्ट पोजीशन पे आता था कोबाल्ट, तो इस तरीके से आपका Q/R रेशियो किसका ज्यादा होगा, कोबाल्ट वाले का, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड जो है वो आपका फर्स्ट ग्रुप में भी है, सेकंड ग्रुप में भी, तो इसका सिंपल सा रीजन होता है कि आप गर्म पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाओगे, तो उसमें क्या होता है, कई बार है जो आपका PbCl2 होता है वो थोड़ा सा डिजोल्व होकर नेक्स्ट ग्रुप के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो क्लोराइड जो होगा वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है हॉट वाटर में, तो इसका सिंपल सा जवाब है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अगला आपके पास में हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो देखो भैया ये तो हो गया O2-1,
ठीक है, सुपर ऑक्साइड BN में जोड़ लो 5 और 7 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 का कितना जाता है 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, ये आपके पास 16 17, तो ये 1.5। BO2 ये क्या है, ये आपके पास प्रोक्साइड है मतलब 18, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपके पास 1। और CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 6 + 8 मतलब 14, तो ये हो जाएगा 3। तो हाईएस्ट किसका हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 20। आपको क्या बताना है, वो कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जिसमें प्रॉक्सी बॉन्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन एग्जांपल, इसमें प्रॉक्सी बॉन्ड होता है, ये बटरफ्लाई इसमें भी होगा, ये आपके पास S2SO8 इसमें भी होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें POP ब्रिज बनेगा यहाँ पर। बाकी सब के अंदर प्रॉक्सी बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। 4 है तो 4 दे दीजिए, इधर भी ये सिंगल ही आएगा, UH। अब काउंट कर लीजिए, कहीं पर भी आपके पास में प्रोक्साइड बॉन्ड इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो इसमें देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर एज ए क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, नहीं क्वांटिटेटिव नहीं होती, क्वालिटेटिव होती है। तो यही स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये गलत है, मतलब यही आंसर होगा। बाकी और ऑप्शन भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होती। अब ये डिपेंड करती है सामने किससे बॉन्डेड होगा। जैसे कार्बन की देख लो आप, अगर आपके पास परसेंटेज एस करेक्टर 50% मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो वहां पे 3.20 के आसपास होती है। sp2 है तो 3 के आसपास होती है। अगर sp3 आपके पास में है तो ये कितनी होती है 2.50। तो ये तो आपका क्या हो गया, नॉट कांस्टेंट, ये सही हो गया। फिर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, बिल्कुल एब्सोल्यूट रिलेटिव प्रॉपर्टी नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आप यूनिट के साथ मेजर करोगे। और आयनाइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी सही। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही हो गया। तो आपसे क्या पूछा, इनकरेक्ट। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में Ag जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, बिल्कुल सही है। और दूसरा ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इन ट्रांजिशन, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके 3 और भी क्या होते हैं आपके पास में N-2 N-1, और जो N है वो वैकेंट होते हैं। तो दोनों ही आपके पास में सही है। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में है ये केमिकल इक्विलिब्रियम्स। तो इसमें क्या दिया आपसे कि आपको क्या बताना, आपको फ्रैक्शन बताना है अमोनिया का, मोल फ्रैक्शन का, कि आपके पास में कितना होगा। तो यहाँ पे T = 0 पे सॉलिड के कंसिडर नहीं करना, इसका 0 प्रेशर है। H2S का 2 लिया शायद इनिशियल प्रेशर। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये P, ये 2 + P, इनका सम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 8, मतलब आपके पास में 2P + 2, तो P कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब आपके पास में क्या करो, सिंपल सा फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो फ्रैक्शन के लिए क्या करना होता है, P = मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल। तो आप यहाँ पे PNH3 डिवाइडेड बाई P टोटल इक्वल टू X कर लो या काई कर लो। तो PNH3 कितना 3 है, ये आपके पास कितना आ गया 3 आ गया, डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर कितना इक्विलिब्रियम पे 8 है, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए। इसके पास आपके पास में 30 में कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया, तो 1.3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास में एंथैल्पी ऑफ कंबशन बतानी है पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन के अंदर। तो ये आपके पास में देखो, इधर अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एंथैल्पी और जो कंबशन है वो क्या होगी आपकी, कम होगी, मतलब उतनी कम एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो आपके पास में सबसे ज्यादा जो ब्रांचिंग है वो किस में है, वो आपका 2 डाइमिथाइल प्रोपेन में, तो इसकी तो सबसे कम होगी। फिर एक ब्रांच इसमें कुछ ही नहीं है, तो पेंटेन के लिए सबसे ज्यादा होगी। तो एक ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने पहले वाली रेप्लिका में भी करवाया था, लेकिन अब की बार मैंने क्या करा, थोड़ा इसको मॉडिफाई करा है कि Cl- को रिप्लेस कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड से, मतलब NiCO4 आपने बना दिया। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा, बिल्कुल सही है। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में पहले भी sp3 था और अभी भी sp3 है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। और CFAC बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले वीक फील्ड लिगेंड था, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये भी चेंज होगा। तो आपके पास ऑप्शन में क्या जाना चाहिए, फर्स्ट और 4 जाना चाहिए। फर्स्ट और 4 कहीं नहीं तो मैं इसको काट देता हूँ। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25।
26 के अंदर देखिए आपके पास में कि होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट कौन नहीं है। तो भैया देखो ये एल्काइल आइसोसाइनेट भी होता है, एसाइल नाइट्रीन भी होती है। ये तो पहली स्टेप में जब आपके पास में एन ब्रोमो एल्केनामाइड ये भी होता है। अमाइन इसका प्रोडक्ट होता है, इंटरमीडिएट नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। आगे देखिए 27 में आपके पास में दे रखा है केनिजारो रिएक्शन है वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है, एक आपका एसिड के सोल्ट में जाता है और एक एल्कोहल में। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोड्यूस, अच्छा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये बात भी सही है। अब दोनों का कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे, दोनों सही है, तो आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पे पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं साइक्लोब्यूटेन के। तो साइक्लोब्यूटेन ये रही, तो एक तो ये खुद बन गई, एक रिंग कम कर दो तो ये मिथाइल आपके पास बन जाएगी, लेकिन इसमें कायरल कार्बन वगैरह कुछ है नहीं। एक आपके पास में जो साइक्लो एल्केन होती है वो एल्कीन की आइसोमर होती है, तो 4 कार्बन की क्या बना लो आप, एल्कीन बना लो। तो यहाँ पर इसमें जीआई नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे जो 2 ब्यूटीन बनाऊंगा तो इसमें जीआई, तो इसमें क्या होगी, 2 काउंट हो जाएंगे। ठीक है, एक आप क्या बना लो, आइसोप्रोपाइल सॉरी आइसो मिथाइल प्रोपिन बना लो, तो ये हो गई। तो आपके पास में टोटल कितनी हो गई, ये टोटल काउंट कर लो, ये आपके पास में कितने हो जाएगा, 4 और 5 2 काउंट होंगे 6। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि एक्स है ल्यूकास रिएजेंट दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स आपका एल्कोहल होगा। अब ये वाई टर्बिडिटी दे रहा है 5 मिनट के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है जी, अब आपको क्या बताना है, इसके बारे में करेक्ट बताना। गिव रेड कलर ड्यूरिंग विक्टरमेयर टेस्ट, नहीं, आरबीसी याद रखो, जो 2 डिग्री होगा वो क्या देता है, ब्लू कलर देता है, तो ये तो नहीं देगा। अगला है एल्डिहाइड देगा जब डिहाइड्रोजनेशन, तो 2 डिग्री का अगर आप कॉपर 300 की प्रेजेंस में करवाते हो तो कीटोन देता है, एल्डिहाइड नहीं देता, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ। 4 मोल वाटर फॉर्म करेगा एडोफॉर्म टेस्ट के अंदर, तो नहीं भैया, अगर आप ये रिएक्शन करवाते हो तो एल्कोहल का नंबर होता है 4655, तो वहां पे जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो 5 मोल होता है, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ। इसके बाद में आपके पास में कीटोन वाई ऑक्सीडेशन, ये तो ऊपर मैंने बता दिया, चाहे पीसी से करो चाहे स्ट्रॉन्ग से करो, आपके पास में कीटोन में जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्या देखना आपको, प्लेनर बताना। तो देखिए यहाँ पे ये तो एल्केन है, तो एल्केन तो वैसे नॉन प्लेनर है, तो ये तो कैंसिल आउट कर दो। अब ये आपके पास में ये क्या, ये एलिन्स है, ये क्यूमुलेटेड जो पोलिन्स है वो, उनके अंदर क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड का नंबर ओड है तो ये क्या होती है, प्लेनर, और अगर आपके पास में इवन है तो वो क्या होती है, नॉन प्लेनर। ये लिख लेना भैया साइड में, अगर इवन है तो नॉन प्लेनर। तो यहाँ देखो 2 डबल बॉन्ड है और यहाँ 3 है, तो ओड कौन सी हुई, ये हुई, तो ओड वाली क्या होगी, प्लेनर। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं है, ध्यान रखिएगा, कहीं आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगे जाओ, ये बिल्कुल 10 सेकंड का क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आपको क्या दे रखा है कि 0.1 ग्राम ब्रोमो पैरा ब्रोमोटोल्यूइन जो रिएक्ट कर रहा है Br2 हीट के साथ, मतलब फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, तो X बनेगा। X की जो रिएक्शन है वो किससे करवानी है, AgNO3 से, तो Y और AgBr बन गया, ये भी सही है आपके पास में। फिर आपको क्या बताना है, जो Y बनाना उसके अंदर परसेंटेज बताना है ब्रोमीन का। तो देखो सिंपल सा, आप अगर आप समझ जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास में पैरा ब्रोमो, ये CH3, ये आपके पास में सबसे पहले आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराया, तो क्या होगा, आपके पास में जो बेंजालिक पोजीशन है वहां पे Br आ जाएगा, CH2Br। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाई आपने, AgBr से, तो ये वाली Br तो जाएगी नहीं, जो डायरेक्ट रिंग पे जुड़ी है, ये वाली Br चली जाएगी, और आपके पास में एक्वस AgNO3 है, तो हाइड्रोलाइसिस वाला केस बनेगा, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये Br, और यहां बन जाएगा ये एल्कोहल। ठीक है, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, AgBr वगैरह मिलेगा। अब आपको सिंपल सा इसमें तो 0.1 ग्राम सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए बोला, बाकी आप मोलर मास से डिवाइड करना होता है जो भी एलिमेंट है। तो इसके अंदर देखो आपके पास में क्या है,
इसमें आपके पास में ब्रोमीन हो गई 80 ग्राम, एक ही मोल। अब इसका मोलर मास पता कर लो आप। तो इसका जो एमबी बनेगा वो कितना बनेगा, कितने कार्बन अपने पास में, 6 तो रिंग में और एक बाहर है, तो 84 तो कार्बन का हो गया प्लस। और दूसरा फिर हाइड्रोजन काउंट करो, 4 इसमें है, 3 इधर है, तो 7 ये हो गए प्लस। फिर आपके पास में एक ऑक्सीजन, तो ये 16 प्लस आपके पास में क्या हो गया 80। अभी इसको आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया, ये आपका 7 अगर इसमें ऐड करोगे तो 91 और 16 ऐड करोगे तो ये आपके पास में 107, तो 187 हो गया। 187 से अगर डिवाइड करोगे और इंटू 100 करोगे तो ये देखो, अगर आपके पास में 87 मतलब आपके पास 80 का डबल करोगे तो 160, तो मतलब ये आपके पास में क्या होगा 50% से भी कम मिले, क्योंकि नीचे की वैल्यू बढ़ी है। तो अपने पास में इसमें डिवाइड करके देख लो एक बार, 800, तो इसमें अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 800 लेना पड़ेगा ना, पहले अपने पास में डेसिमल आएगा। तो 800 है, तो 800 तो 4 टाइम्स गया सीधा सीधा, क्योंकि 800 में तो 4 तो गया, तो 4 में अपने पास में 3 ऑप्शन, तो ऑप्शन बी तो कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास में कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन ए बचा है, सी बचा और डी बचा है। 87, 187 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया 28, और ये हो गया आपका 32, 34, फिर कितना बचा 3, फिर ये आपके पास 7, तो कितना बच गया यहाँ पे 52। तो 52 में कितने टाइम्स आएगा, ये आपके पास में 2 टाइम्स आएगा, तो 42 मतलब आपके पास में ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि अच्छा ये तो सिंपल सा दे रखा है, सुक्रोज। सुक्रोज आपके पास में नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग तो है नहीं। 1 to ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एनोमेरिक कार्बन जुड़ जाते हैं, फ्रक्टोज का 2 नंबर और ग्लूकोज का 1 नंबर, तो इसमें तो आएगा थर्ड। उसके बाद में देखिए माल्टोज। माल्टोज आपके पास में क्या होगी, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि 1,4 बॉन्डिंग होती है, इसमें आ जाएगा सेकेंड। फिर आप सल्फर कंटेनिंग, ये आपका सिस्टीन आपके पास में है, और मिथियोनिन, तो इसमें आपके पास 4, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन मैच करा लीजिए, थर्ड, तो मतलब ऑप्शन ए और डी के अंदर थर्ड, फिर सेकंड और फोर फर्स्ट, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्रुप नंबर 16 के अंदर वो एलिमेंट बताना है जिस के अंदर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो वो कौन है जी, वो आपका पोलोनियम है। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इंक्रीज होने की वजह से दूसरा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बजाय ये क्या करेगा आपके पास, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज करेगा, मतलब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास में इलेक्ट्रोसाई मोड स्क्वायर का कर्व दे रखा है, और अगर ये नॉन जीरो से स्टार्ट है तो ये एस का कर्व है। सिंपल सी बात ये, आपसे क्या पूछा, एंगुलर नोड पूछा, तो एंगुलर नोड की तो ट्रिक बताई थी मैंने, अनिल, मतलब एंगुलर नोड इक्वल टू एल, एल एस का 0 होता है तो कुछ भी नहीं करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34। आगे देखिए, मिक्स्ड ऑक्साइड कौन सा नहीं है, तो मिक्स्ड ऑक्साइड में देखो ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, किस किस का, FeO और Fe2O3 का, PbO और PbO2 का, और 2 मोल्स होता है ये 2 और 1 के रेशियो में, ये आपके पास में नहीं है। ये कार्बन सब ऑक्साइड होती है अगर आपको याद हो, तो ऑप्शन सी ये भी किसका होता है, MnO प्लस Mn2O3 का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। आगे देखिए, ये आपके पास में वर्क डन बताना आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर है, तो देखो जी आपके पास ये पीवी कर्व हुआ, अगर आपके पास रिवर्सिबल है तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, दिखेगा नहीं आपको, इस तरीके से ये एक्सपेंशन होगा। अब जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या होता है, वो सेकंड मतलब फाइनल स्टेट बनता, तो ये आपका इरिवर्सिबल होगा। तो इसके लिए तो इरिवर्सिबल के लिए तो यही एरिया कंसिडर होगा, और रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए आपके पास में ये एरिया कंसिडर होगा, ठीक है। तो अब कौन सा एरिया ज्यादा हुआ आपके पास में, ये रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल वाले का जो एरिया होगा वो डोमिनेट करेगा किसमें, इरिवर्सिबल में। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। आगे देखिए आपके पास में कि इक्वल मोल्स बताने सोल्यूट के, सेमी मोलर मतलब आधा मोल,
सेमी नॉर्मल तो NaOH का तो n फैक्टर 1 होता है, तो इसके मोल और जो ग्राम इक्विवेलेंट वो सेम होंगे, ये भी 1/2। 1 नॉर्मल H2SO4, तो 1 नॉर्मल का मतलब हो गया इसका n फैक्टर कितना होता है 2, और अगर आपको ध्यान हो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोल, तो आपको क्या चाहिए, मोल चाहिए, इसका H2SO4 का n फैक्टर 2 हो गया तो 1/2 मोल, तो ये भी आपके पास में 1/2 मोल है। सेमी नॉर्मल KOH, तो इसका भी n फैक्टर 1 है, तो सेमी नॉर्मल मतलब आपके पास हाफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब हाफ मोल्स, तो ये भी आपके पास मतलब चारों ही ऑप्शन होने चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल एनर्जी फॉर ए बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज, बिल्कुल सही है, क्योंकि n अगर इंफिनिटी होगा तो वहां पे एनर्जी जीरो। CFSE कैन नॉट बी पॉजिटिव, CFSE जो है वो सिर्फ जीरो हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, या तो जीरो होगी या नेगेटिव, पॉजिटिव कभी भी नहीं होगी, तो दोनों ऑप्शन सही हो गए, तो आपके पास ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास में, इसमें क्या करना, आपके पास में रिएजेंट दे रखे हैं, इधर कन्वर्जन दे रखा है, तो आपको फिनोल से क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, तो जिंक डस्ट, तो इसमें तो आ जाएगा सेकंड। फिर क्या करना, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो आपके पास में गाटरमान वगैरह हो सकता है, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस या कोच, तो ये आपके पास में ये नीचे दे रखी है, तो ये 4। फिर इथिन से क्या बना, सॉरी इथाइन से क्या बनाया आपने बेंजीन, तो Fe2, ये फर्स्ट। एल्काइल हैलाइड से क्या बना दिया आपने, ईथर बना दिया, तो ईथर बनाया तो ये क्या हो जाएगा ड्राई Ag2O, तो इसमें आ जाएगा थर्ड। तो सेकंड, 4, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में कि Ag इलेक्ट्रोड अगर आपने यूज किया तो सोल्ट ब्रिज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सूटेबल नहीं है, तो जब आप Ag इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो आपको क्लोराइड कंटेनिंग जो कंपाउंड्स है वो आपके पास में Ag इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करो, क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा AgCl का प्रिसिपिटेट बना देगा, तो इस वजह से वहां पे ये यूज नहीं होगा। तो Cl वाला देख लीजिए, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट देखिए आपके पास में दो वोलेटाइल कंपोनेंट है, उनको 2:3 मोलर रेशियो के अंदर आपने मिक्स करा, वेपर प्रेशर आपके पास में फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ x इन टोटल प्रेशर, पी टोटल आपको ये दे रखा है, तो इसमें सिंपल सा क्या करना है, आपको क्या बताना, आपको बताना पी एक्स डिवाइडेड बाई पी टोटल, ये अपने को बताना। तो अब इसके लिए क्या करना, आप पी टोटल निकाल लो, तो आपके पास में टोटल मोल्स 5 हो गए, तो 2/5 इंटू 200 प्लस ये हो जाएगा 3/5 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, ये आपका 40, तो 40 को 2 से तो ये 80 हो जाएगा, प्लस इधर कितना हो गया, ये आपका 20 60, तो ये कितना हो गया 140, और ये 80 है तो 80 डिवाइडेड बाई 140, ये आपके पास मोल 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना आ गया 4/, ये आपके पास में 7 आ गया, तो 40 में कितने जब टाइम्स जाएगा, ये 0.5, तो 0.5 एक ही ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड बाय 2/3 विद KOH, तो ये बफर हो गया सिंपल सा, 2/3, तो जितना न्यूट्रलाइजेशन होगा उतना सॉल्ट होता है, बाकी आपका एसिड एसिडिक बफर होगा, तो पीएच इक्वल टू क्या लिखोगे, पीके प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, पीके आपको सीधा सीधा दे रखा 4.74 प्लस लॉग जितना न्यूट्रलाइजेशन हुआ उतना सॉल्ट, तो 2/3 या बचा हुआ 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 4.74 प्लस क्या बचा, log 2 बचा, log 2 कितना होता है 0.3 इसमें ऐड कर दीजिए, तो क्या वैल्यू आएगी आपके सामने, ये आ जाएगी 5.04, ठीक है, 3 ऐड करोगे ना तो वो आपके पास में 0 है ना इधर, ये तो आप 4 आ जाएगा, इधर आपका 0 आ जाएगा, फिर ये पावर, तो ये आपके पास में ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बतानी है, लोवेस्ट कंडक्टिविटी अपने को बतानी है, तो लोवेस्ट कंडक्टिविटी किसकी होगी, इसमें देखो यहाँ पे तो H+ वाले की, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, अब उल्टा मैंने पूछा यहाँ पे, फिर आपके पास में क्या होगा कि सबसे ज्यादा जो हाइड्रेशन होगा वो किसका होगा, Li+ का, क्योंकि Q/R के डायरेक्टली है, तो ऑप्शन जो डी होगा, और एक्वस में जिसकी कंडीशन सबसे सॉरी जिसकी साइज सबसे ज्यादा होगी उसका जो मूवमेंट होगा, आयनिक मोबिलिटी होगी वो कितनी कम होगी, तो सबसे कम किसकी होगा, ऑप्शन डी LiCl की।
अगला क्वेश्चन आपके पास में आपको सोलिबिलिटी बतानी है AgBr की सेंटीमोलर HBr पे, तो इसमें क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा सिंपल सा। तो AgBr के अंदर आपके पास सिंपल सा इसको अगर आप करोगे तो Ag प्लस प्लस Br माइनस ये S और Br माइनस की जो टोटल कंसेंट्रेशन है वो कितनी होगी, वो आपके पास में S प्लस सेमीमोलर 0.01, लेकिन इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी 0.01 आ जाएगी आपके पास। अब इसका KSP लिख लो, तो KSP इक्वल टू क्या लिखोगे Ag प्लस और इधर क्या आ जाएगा आपका Br माइनस, अपने को ये KSP कितना दे देगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 13, S यहाँ आएगा और ये कितना दिया 10 टू पावर माइनस 2, S इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर माइनस 2, जवाब होगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। ऑप्शन कौन सा जा रहा है, बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोरस है तो ये कौन सा है, ये आपके पास में H3PO3 और इसका जो एन फैक्टर वो कितना होता है, वो होता है 2 और इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, ये आपका 3 प्लस ये 31 प्लस 48, इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये जाएगा आपका कितना, 34 को ऐड करना है तो 2 और 1 पावर तो 92 जाएगा शायद ही, और 92 को नहीं 92 का 82, 48 34 ये आपके पास में कितना हुआ 2 और इधर से 82, तो 82 को 2 से डिवाइड करो तो 41, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45। तो इस तरीके से आपके पास में ये रीनेट की जो सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है और इसमें आपके पास 6 रेप्लिका पहले से बनी हुई थी, 2 रेप्लिका आपको मिली, इंडिविजुअल जो आपके 1 सोर्स थे टॉपिक वाइज वो भी हो चुके हैं और तीनों पोर्शन के मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल उसके भी आपको 30 प्लस 30 और एक आपका इनऑर्गेनिक 20, मतलब 80 क्वेश्चन वहां हो गए, 90 क्वेश्चन ये हो गए, 90 और 80 कितने हो गए टोटल आपके पास में, 90 और 80 हो गया आपके पास 170 क्वेश्चन, मतलब मोटे मोटे अगर मैं बात करूं तो 4 पेपर आपके पास में केमिस्ट्री के हो गए और जो आपने इंडिविजुअल टॉपिक्स के जो रेप्लिका वो क्वेश्चंस मतलब जो वीडियो पढ़े थे वहां पर भी क्वेश्चंस थे आपके कम से कम 20 या 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मोटे मोटे आपके पास में पूरा अगर क्वेश्चन काउंट करोगे तो ये 800 क्वेश्चन के आसपास हो गए केमिस्ट्री की। अगर आपने इनको रिवाइज कर लिया, 8 तो रेप्लिका हो गई और आपके पास में 3 इंडिविजुअल हो गए और 10 जो लेक्चर है वो किसके हो गए, वो आपके टॉपिक वाइज वाले पोर्शन के अंदर हो गए। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अगर आप ये रेप्लिका भी रिवाइज कर लोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी फिर मिलेंगे नए वीडियो नए ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।